हे भगवान, हम तो मुंबई आए थे स्टाइलिस्ट बनने। अब रॉकी भाई तो रहे नहीं। पता नहीं हमें स्टाइलिंग कौन ही सिखाएगा। क्या चाहिए? अरे मेरी किताब लाओ यार। एल पकड़ा दो, एल कपड़ा दो। लो। जिस तरह से आनंद इनगालगी ने एक किताब लिखी थी एल डोराडो, उसी तरीके से मैंने एक किताब लिखी है एल कपड़ा दो, जिसका मतलब होता है द लॉस्ट सिटी ऑफ क्लोथ्स, किंग के क्लोथ्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके डायलॉग डिलीवरी ने सिर्फ बॉलीवुड को नहीं हॉलीवुड को अपना दीवाना बना दिया, जिसके ड्रेसिंग सेंस ने, जिसके स्टाइल ने लड़कियों को नहीं लड़कों को भी अपना दीवाना बना दिया, जिसकी पर्सनालिटी ने इंडिया को नहीं पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। हम बात करेंगे रॉकी भाई के बारे में। और ना सिर्फ उनकी स्टाइलिंग टिप्स बल्कि उनकी लाइफ के कुछ ऐसी टिप्स भी मैं आपको देना चाहता हूँ जो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे फ्रॉम द मूवी KGF 1 and 2 तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। सो बी देयर, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसका नाम है एल कपड़ा दो। सबसे पहले पॉइंट में बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में। यहाँ पे मैं इनका ड्रेसिंग सेंस जो है दो पार्ट में सेग्रीगेट करना चाहता हूँ। अगर आप KGF 1 पे लुक करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो ज़्यादातर बाइकर जैकेट्स पहनते थे, सफारी सूट पहनते थे, क्योंकि कहते हैं ना हमारे जो कपड़े होते हैं हमारे स्टेटस को डिफाइन करते हैं। तो पहले रॉकी भाई का अगर आप स्टेटस देखोगे तो वो होता कि हाँ मुंबई के एक पोर्ट को वो लीड कर रहे हैं या फिर एक लोकल गैंग को वो लीड कर रहे हैं। लेकिन KGF 2 में देखोगे तो वो नराची के लीडर बन चुके हैं, अब वो KGF को रूल कर रहे हैं। इसलिए उनके आप वार्डरोब में देखोगे तो ज़्यादातर सूट्स दिखेंगे और फॉर्मल्स ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि अब उनका जो स्टेटस है वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो अगर आपको KGF 1 से इंस्पिरेशन लेनी है तो वहाँ पे आपको देखना है कि आपको एक जीन्स पहनी है, ज़्यादातर डार्क कलर की डेनिम्स आपको पहननी है, ऊपर एक सॉलिड टी-शर्ट पहननी है और उसके ऊपर एक बाइकर जैकेट, क्योंकि वो बाइक पे ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं 1 में। तो इस तरीके की लुक आप बना सकते हो। उसके साथ एक बड़े बड़े बकल्स वाली आप बेल्ट पहन सकते हो अगर आपको 1 से इंस्पिरेशन लेनी है। लेकिन वो पुराना टाइम दिखाया गया, राइट, 1970s 50s उस टाइम का दिखाया गया। तो अगर आपको मॉडर्न डे लुक लेना है तो आप मॉडर्न जैकेट पहनो, मॉडर्न बेल्ट्स पहनो, थोड़ी सटल पहनो, उसी टाइप से अपने शूज़ भी मैच करके पहन सकते हो। बट मुझे कौन सी लुक ने ज़्यादा इंस्पायर किया? ऑफकोर्स KGF 2 की जो लुक है जहाँ पे उन्होंने सूट ज़्यादा वेयर करें हैं, वो लुक मुझे बहुत पसंदीदा, मेरी फेवरेट लुक्स हैं। अगर मैं रॉकी भाई की पर्टिकुलरली बात करता हूँ, उनके अगर आप सूट्स देखोगे तो ऑब्वियसली उसको स्टाइल उन्होंने बहुत पुराने ज़माने के तरीके से ही किया है। और अंदर आप देखोगे तो ज़्यादातर प्रिंटेड शर्ट्स पहनी है, सूट जो है वो सॉलिड पहने हैं, जैसे ब्लू कलर का उन्होंने पहना है, रेड कलर का उन्होंने पहना है, वाइट कलर का पहना है। पुराने रेट्रो ज़माने में पहनी जाती रही, जिसका जो कॉलर होता था वो ब्लेज़र के कॉलर के ऊपर ओवर पार करता था, और जो बटन्स थे वो भी वो लूज़ रखते थे, अनबटन रखते थे और थोड़ा सा मैनली लुक क्रिएट करते थे। तो आप इस टाइप का लुक, अगर आप रेट्रो थीम कहीं भी जाते हो बन के, तो आप इस टाइप का लुक ले सकते हो। वरना आप इसको मॉडर्न तरीके से पहन सकते हो विद बटन, प्रॉपरली बटन करके अपनी शर्ट को, कॉलर को अच्छे से टक करके आप इस तरीके से सूट्स को पहन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं एक बहुत ही स्पेशल पार्ट के बारे में, जो कि है उनका हेयर स्टाइल। और फ्रैंकली स्पीकिंग KGF देखने के बाद मेरा भी मन के बाल लंबे कर लूँ, लेकिन सबके बालों का टेक्सचर इस तरीके का नहीं होता। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेट हैं तो आप इस टाइप का हेयर स्टाइल कैरी नहीं कर सकते। आप लंबे ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि ऐसा ही हेयर स्टाइल मेरा एग्जैक्टली बन जाए तो नहीं हो सकता, क्योंकि सबके बाल थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं एक दूसरे से। और सही बोलूँ तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग भी नहीं करी है, बेसिक सा इनका हेयर स्टाइल रहा है दोनों मूवीज़ में ही, बस इन्होंने पार्टीशन इधर उधर किया है। तो अगर आपको लगता है आपके बालों का टेक्सचर इनसे मिलता जुलता है तो इस टाइप का हेयर स्टाइल आप रख सकते हो। लेकिन आजकल आप देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा स्किनी लड़का भी होता है वो भी बाल लंबे कर लेता है, कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है वो भी कर लेता है। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपकी हाइट, आपकी बॉडी टाइप क्या इस प्रकार की है कि उस पर लंबे बाल अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो मत रखना, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट हो तो भी मत रखना, बहुत शॉर्ट हो तो भी मत रखना। अगर आपको लगता है कि हमारा बॉडी टाइप थोड़ा मिलता जुलता यश की तरह, तभी आप इस टाइप का हेयर स्टाइल रखना। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं इनकी पूरी जो पर्सनालिटी, उसकी USP के बारे में, जो कि है इनकी बियर्ड।
अब देखो मैंने बहुत सारी, सही बताऊँ तो हर कंटेंट के बारे में मैं रिसर्च करता हूँ, सब ने ये बोला है गॉड गिफ्टेड बियर्ड है, ये है वो है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि जेनेटिक्स और नेचर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है हमारे, जब भी बालों की या हेयर स्टाइल की बात आती है, कॉम्प्लेक्शन की बात आती है, लेकिन मेंटेन भी तो करना होता है। ठीक है, दाढ़ी हर कोई बढ़ा सकता है, लेकिन क्या वो इस तरीके से मेंटेन कर सकता है? बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है, अपनी दाढ़ी को ग्रो होने देना है। पहले मेरी भी दाढ़ी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन अब भगवान की दया से और मेरी खुद की मेहनत से मैं दाढ़ी अपनी मेंटेन करके रखता हूँ, और चाहूँ तो एग्जैक्टली यश की तरह भी रख सकता हूँ। मैं अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, उनकी लुक मुझे भी पसंद है, मैं भी रखना चाहूँगा तो मैं रख सकता हूँ। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि सिमिलर है, आप मेंटेन कर सकते हैं, आप इतना टाइम और इतनी केयर अपनी बियर्ड में दे सकते हैं, तो इस टाइप का आप रखना। वरना मिलता जुलता थोड़ा सा आप डेंस रख सकते हो उनकी तरह। अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप थोड़ी सी लंबी बियर्ड रख सकते हो। अगर आपको लगता है मेंटेन कर सकते हो, ओनली देन यू कैन गो फॉर दिस बियर्ड स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं एक्सरसाइजिंग के बारे में। किसी भी आउटफिट को आपको अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। रॉकी भाई की पर्टिकुलरली एक्सेसरीज की बात करते हैं तो एक चीज़ जो आपको बिल्कुल सेम कॉपी नहीं करनी है वो है उनकी बेल्ट्स, क्योंकि वो रेट्रो लुक है। ऑब्वियसली पुराने ज़माने में बड़े बड़े बकल्स पहने जाते रहे, आजकल स्लीक और मॉडर्न डे पहनना होता है, तो आप थोड़ा सिंपल साइड पर जाना। उसके अलावा शूज़ जो उन्होंने कल पहने थे मूवी में, आज भी वो डिज़ाइन चल रहा था, आप इस टाइप के फॉर्मल शूज़ पहन सकते हो। फिर सनग्लासेस की बात करते हैं तो जो बड़े बड़े वाइड रिम वाले सनग्लासेस होते थे पहले, वो चला करते थे। बीच में थोड़ा स्लीक डिज़ाइन आ गया था, लेकिन वापस से अब बड़े बड़े फ्रेम्स वाले ही चल रहे हैं। जो मैंने इस वीडियो में पहने हैं ये भी पुराने ज़माने को और आज के ज़माने को ब्लेंड करके बनाए गए हैं। आप सब पे बहुत अच्छे लगेंगे, क्लैरिफाई कि हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर खरीदना, आप पे अच्छे लग सकते हैं। और अगर वॉचेस की बात करते हैं तो पुराने ज़माने में ऑब्वियसली चेन स्ट्रैप ज़्यादा चलते थे, लेदर स्ट्रैप इतने कॉमन नहीं होते थे। आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, थोड़ा यूथ ओरिएंटेड रहता है अब लेदर स्ट्रैप, हम ज़्यादा पहनते हैं लेदर वाला। तो आपको चेन स्ट्रैप पसंद है तो यहाँ पे जो मैं घड़ी आपको दिखा रहा हूँ अगेन फ्रॉम द हाउस ऑफ क्लैरिफाई, आप इसको पहन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। और एक सबसे बड़ी एक्सेसरी जो बहुत ज़्यादा कूल लगी रॉकी भाई पे दोनों ही मूवीज़ में, दैट इज़ अ सिगरेट। अब मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे सिगरेट को कि आपको पीनी है, लेकिन बस बता रहा हूँ कि हाँ, उनके ओवरऑल लुक पे बहुत ही बैड एस वो चीज़ लगती थी, बट आपको ऑब्वियसली उसको पीना नहीं है बैड एस या फिर स्मार्ट दिखने के लिए। जस्ट बता रहा हूँ कि हाँ, उनके पर्सनैलिटी में ये चीज़ एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड ऑन करती थी। अब 3 पॉइंट्स मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो रॉकी के कैरेक्टर ने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया। अगर आप भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। सबसे पहले आता है ज़िद। अगर आपकी लाइफ में ज़िद है ना, वो डेडिकेशन है, तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। अब उन्होंने चूज़ किया कि मुझे बस पैसा कमाना है, मुझे दुनिया जीतनी है, तो वो जीत गए। उन्होंने सही और गलत की परवाह नहीं करी। अब आज के ज़माने में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि गलत रास्ता चूज़ करो, लेकिन अगर आपने ज़िद है ना कोई भी काम करने की, तो आप उसको अचीव कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 आ जाता है लीडरशिप। अगर आप देखोगे तो पहले नराची को सूर्यवर्धन ने चलाया, फिर गरुड़ा ने चलाया, लेकिन रॉकी कैसे अलग था, उन्होंने लीडरशिप क्वालिटी दिखाई। ठीक है, जब कोई भी उस गुफा में जाने से डर रहा था, माइंड में जाने में, उन्होंने खुद हथौड़ा उठाया और वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, सबने उनको फॉलो किया। तो वो सबके बारे में सोचते थे। लीडर हमेशा अपनी टीम के बारे में सोचता है, लीड करता है। अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। लास्ट क्वालिटी जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज़ टू रेज योर वॉइस। देखो, रॉकी के आसपास जब भी अत्याचार हो रहा था, कुछ भी गलत हो रहा था, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाया और लोगों को दबाया, गलत लोगों को दबाया। तो हमारे आसपास भी आज की डेट में 2022 में पॉलिटिकल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे हमारे दोस्तों के बीच बहुत कुछ गलत चीज़ें हो रही है। तो जहाँ भी आपको लगता है कि नहीं बॉस, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, अपनी आवाज़ उठाया करो, अपने एथिक्स से चला करो। आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, रमिका सेन भी नहीं। तो ये थी गबरूज आज की वीडियो। आई रियली होप आपको ये नया सेटअप, हमारा नया स्टूडियो टूर मैं आपको खैर दूंगा एक अलग वीडियो में। ठीक है, आप रियली होप आपको ये पसंद आएगा। अगर ऐसा, इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो बहुत मेहनत से बनी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।